Welcome everyone to a new video. So in this video we are going to talk about a very basic concept of chemistry that is called the torsion angle. ये वीडियो खासकर बहुत important है from conformational chemistry point of view, and in this video we are going to focus once again on concepts like what should be the angle between two functional groups for them to be called certain, but to be called by, let's say, like syn periplanar, anti-periplanar, synclinal. So what are the conditions that are absolutely required for them to have for them to qualify by certain names? So the content that I'm going to present is taken from the following link, which is from the IUPAC website. So this is actually the most authentic source from where the content can be taken, और कोशिश करूँगा आपको आसानी से समझाने की, ताकि व्हेनेवर जब भी हम कॉन्फॉर्मेशनल केमिस्ट्री की बात करते हैं हम बोलते हैं कि दीज बॉन्ड्स आर सिन पेरीप्लेनर या दीज बॉन्ड्स आर एंटी पेरीप्लेनर, हमारा एक्चुअली मतलब क्या है उस जब हम वो बात करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम वो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जैसे कि मैंने बोला कि व्हाट इज़ दिस टॉर्जन एंगल। टॉर्जन एंगल इज़ नथिंग बट व्हाट वी टेक इज़ बेसिकली वी कंसिडर टू बॉन्ड्स। हम अपने आप ही दो बॉन्ड्स के बीच के अंदर एक हम जैसे आर्बिट्रेरी दो बॉन्ड लेते हैं। जैसे वी talk about let's say bond, this carbon bond, let's name them A, this carbon name it as B, this carbon name it as C, and this particular carbon let's name it as C. So this is the Fischer conformation. If we convert this conformation into the Newman conformation, this is how it is going to look like, ठीक है। So in the Newman conformation अगर हम देखें, so this carbon, that is carbon number 1 and this carbon number B, so this is coming towards us, और इसके पीछे right behind it we know there is a carbon number C, and to which this carbon number D is attached. Now this is coming towards us and this is going away from us. So we arbitrarily choose two bonds. Let's say we have chosen these bond AB and CD. So what is the angle between this bond? Here in this case it is 180, and we know this is called anti-periplanar, ठीक है। अगर इनके बीच में कोई और एंगल होता, लेट अस से 90 डिग्री का एंगल होता, तो हम इसको क्या कहते हैं। इन दोनों के बीच में अगर 30 डिग्री का एंगल होता तो हम इनको क्या कहते हैं। अगर इनके बीच में -30 डिग्री का एंगल होता तो हमको क्या कहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पर ये जो आपका डायग्राम है, ठीक है, ये ए और बी, ये एग्जैक्टली इन दोनों कार्बन को आपको दिखा रहा है। बी के डायरेक्टली बिहाइंड इज सी, एंड this is the angle, for example, between A and D. This is A and D and this is A and D. So कब एंगल कौन सा होना चाहिए, इसको certain words बुलाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर भी एक बहुत सिंपलिस्टिक अप्रोच किस तरह से हम उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। Let's just talk about 4 basic terms. पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। So देखिए, जब भी हमारा टॉर्जन एंगल हमारा 0 to 90 डिग्री होगा, मतलब वेन एवर द एंगल बिटवीन ए एंड डी इज़ 90 और ए एंड डी इज़ +90, ठीक है। दिस इज़ +90 एंड दिस इज़ -90. सो वेन एवर इट विल बी बिटवीन दिस जोन, ओके, इट विल बी कॉल्ड सिन, ठीक है। इट विल बी कॉल्ड सिन जब भी इस जोन में होगा। दिस इज एग्जैक्टली वट इज रिप्रेजेंटेड हेयर एज वेल। सो दिस एंटायर जोन अबव फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज कॉल्ड सिन। एंड द टॉर्जन एंगल बिटवीन 90 to 180 डिग्रीज, मतलब अगर इन दोनों के बीच में ये एंगल या फिर यहाँ होगा, इज़ 180। मतलब आपका अगर ये एंगल +90 to 180 हो, मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ, ओके, दिस एंगल इट विल बी कॉल्ड एंटी। सो दिस एंटायर जोन बीनीथ इज कॉल्ड एंटी, ठीक है। 2 टर्म है, इट इज सिंपलाइजेस बाय द सिंबल ए। एंड नाउ लेट्स फर्दर करेक्टराइज, फर्दर इसको और डिवाइड करते हैं, ठीक है। एंड व्हेन द टॉर्जन एंगल इज बिटवीन +30 to +50 and -30 to 150, मीन्स व्हेन द टॉर्जन एंगल बिटवीन AB एंड CD, फॉर एग्जाम्पल जब ये हमारा +30 to 1D के बीच में होगा, मतलब ये एंगल यहाँ से अगर हम A जैसे कि AB और CD के बीच में अगर हम बोलेंगे, अगर ये एंगल की बात करेंगे, लेट अस से अगर
इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे सिनक्लिनल, ठीक है, सिनक्लिनल बोलेंगे। अगर इनके बीच में 120 डिग्री का एंगल है तब इन्हें हम एंटीक्लिनल बोलेंगे। सिमिलरली यहाँ पर अगर आपका 90 डिग्री है तो इट विल बी कॉल्ड सिनक्लिनल, 128 विल बी कॉल्ड एंटीक्लिनल। आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं इसे कॉन्फर्मेशन दिखा के और अच्छे से आपको समझाऊंगा कि किस तरह से ये सिन, एंटी क्लीनर और पेरीप्लेनर, इसको फर्दर हमने कैसे करेक्टराइज किया, सिन क्लीनल, एंटी क्लीनल, सिन पेरीप्लेनर, एंटी पेरीप्लेनर, इसको आगे हम और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। फिलहाल आप एंगल्स का देख लीजिए, एंगल का क्या है, ठीक है। जब भी टॉर्जन एंगल जैसे कि बोला +30 to 150 एंड -30 to 150 डिग्रीज, इट विल बी कॉल्ड क्लीनल, मतलब ये जोन और ये जोन, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट रिप्रेजेंट, दिस इज क्लीनल, दिस इज क्लीनल। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस जोन, आप एक चीज़ हमेशा समझ लीजिए कि यहाँ पर इट इज़, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस विद रिस्पेक्ट टू AB, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट के अंदर ये इनके बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा, just remember this. And when it says when the torsion angle is between 0 to 30 degree and 150 to 180, मतलब ये वाला भी हमारा, ठीक है, और ये वाला भी, मतलब -150 to +150, -30 to 30 डिग्री, इट विल बी कॉल्ड पेरीप्लेनर, ठीक है। सिन और एंटी वो बाद में देखेंगे, सो इट विल बी कॉल्ड पेरीप्लेनर। नाउ अब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हम इसको फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं और अच्छे से। अब यहाँ पर हम इसको और अच्छे से समझेंगे। जैसे कि मैंने बोला था, अगर इनके बीच का, लेट अस सपोज कि AB के बीच का, ठीक है, और ये एटम हमारा D, अगर इनके बीच का एंगल हमारा +30 है और यहाँ -30 है, इट विल बी कॉल्ड सिन पेरीप्लेनर, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अगर यहाँ पर ये +20 होता तो भी सिन पेरीप्लेनर होता, -20 होता तो भी सिन पेरीप्लेनर होता। सो एनीथिंग बिटवीन, सिन मतलब सेम साइड पर है, ठीक है, और क्योंकि सेम साइड पर है एंड इट इज़ विद इन 30 डिग्रीज ±30 डिग्रीज, सो इट इज़ कॉल्ड सिन पेरीप्लेनर। अगर हम इन दोनों के बीच का एंगल अब आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है, बिकॉज इट इज़ मोर देन 30 एंड लेस देन 150, एक चीज़ याद रखना, ठीक है, इट इज़ मोर देन 30 लेस देन 50, सो इट विल बी कॉल्ड, क्योंकि आपका ये 90 डिग्री पे है, ठीक है, 90 डिग्री पे, इट इज़ कॉल्ड सिन, क्योंकि हमको पता है कि 90 डिग्री के अगर आगे 91 डिग्री भी चला गया अगर, तो इट विल बी कॉल्ड एंटी क्लीनल, रिमेंबर, ठीक है, इट विल बी कॉल्ड एंटी क्लीनल, ये चीज़ याद रखना। सो 90 डिग्री से अंदर अंदर है लेकिन 30 से ज़्यादा है एंड इट इज़ ऑन दी सेम साइड, सो इट इज़ कॉल्ड सिन क्लीनल। इसी तरह से -90 इट इज़ कॉल्ड सिन क्लीनल। अगर यहाँ पर अगर ये 91 डिग्री होता या 92 डिग्री भी होता, तो जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर, अब मैंने 120 करके दिखाया है कि द बिटवीन बॉन्ड मिथाइल एंड दिस वन इट इज़ 120, सो इट हैज़ गॉन इनटू द एरिया ऑफ एंटी क्लीनल, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ लेस देन 150। और यहाँ पर भी क्या है कि 120 है, दिस इज़ लेस देन 150, मतलब +3 से लेकर 150, ठीक है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे हमेशा याद रख लीजिए कि अगर यहाँ पर लेट अस सपोज, अगर यहाँ पर ये एंगल मैं आपको एक टास्क देता हूँ, ओ ये मैंने उल्टा करके दिखा दिया शायद, ठीक है, दिस शुड बी +120 एंड दिस शुड बी -120, मैंने साइन यहाँ उल्टा किया, जस्ट इग्नोर दैट। नाउ अगर मान लीजिए कि इनके बीच का एंगल हमारा होता 151, तो हम इसको क्या कहते हैं, ठीक है, अगर इनके बीच का एंगल होता हमारा 151 तो हम इसको क्या कहते हैं, एंटी पेरीप्लेनर, क्योंकि एंटी पेरीप्लेनर की डेफिनेशन ही क्या है कि द एंगल इज एनीथिंग बिटवीन ±150, ठीक है। जनरली तो हम जब भी हम एंटी पेरीप्लेनर की बात करते हैं हम हमेशा सोचते हैं इट हैज़ टू बी 180 डिग्री, नहीं, एनीथिंग मोर देन 150 डिग्री। अगर 151 डिग्री भी हुआ इन दोनों के बीच का एंगल, लेट अस से मिथाइल और ये वाले मिथाइल के बीच में एंगल, ठीक है, इवन इफ इट इज़ 150 डिग्रीज, इट इज विल बी कॉल्ड एंटी पेरीप्लेनर, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, और अगर शायद कन्फ्यूजन भी हो सकता है तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से पढ़ें। इसके अलावा एक्चुअली हम ये वर्ड काफ़ी यूज़ करते हैं, सिन पेरीप्लेनर को हम
काफ़ी बार हम सिन भी बोलते हैं सिंपली, या उसको सिस कॉन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं। एंटी पेरीप्लेनर को हम एंटी भी बोलते हैं और ट्रांस भी बोलते हैं, ठीक है। और सिन क्लीनल को हम ग्वाश कन्फर्मेशन भी बोलते हैं, ग्वाश कन्फर्मेशन आपको याद होगा, और स्क्यू कन्फर्मेशन भी बोलते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो इन्हीं को सबको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। सो अब अपने आप को एक पर्टिकुलर, अपने आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि अपने आप को बोलिए कि लेट अस से 131 प्लस 131 अगर एंगल होगा तो कितना होना चाहिए। प्लस 131 होगा तो हम क्लियरली देख सकते हैं प्लस 131 विल फॉल in this one, so it will be called anticlinal, क्योंकि plus 131 it is more than 90 but it is less than 150, so it is going to fall in the anticlinal कैटेगरी। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल टर्मिनोलॉजी है मेरे ख्याल से केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, डू राइट टू मी, मुझे लिखिए, मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा आपका डाउट क्लियर करने की। और अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पे दिस शुड बी -150, दिस शुड बी +150, थोड़ा सा बस प्लस माइनस के यहाँ मैंने गलती करी है, जस्ट इग्नोर दैट, ओके। आई थिंक इतना आपको समझ आ रहा होगा, ओके। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ वेरी वेरी गुड डे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।